Hello, good morning students. Our next interaction is commensalism. Commensalism. So commensalism is that type of interaction in which one is get benefited and other no loss, no gain, that is zero. So this type of interaction, in this interaction, one is benefited, one species get benefited and other nothing. Not loss nor gain. कुछ भी नहीं होगा उसे, ना फायदा ना नुकसान। आप इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। अब हम इसको एग्जाम्पल से लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आपने देखा होगा एपीफाइट्स जो मैंगो प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है? एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। मैंगो का ट्री होता है, प्लांट नहीं। अब आप देखिए, ये मैंगो ट्री है। इस मैंगो ट्री पर एपीफाइट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। ये क्या है? एपीफाइट्स। व्हाट आर दे? दे आर एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स को इधर क्या मिला? मैंगो ट्री को क्या मिला? मैंगो ट्री को तो कुछ भी नहीं मिला। मैंगो ट्री तो ऐसा जैसे पहले रह रहा है वैसे अभी रह रहा है। लेकिन इस एपीफाइट को क्या मिली? स्पेस। क्या मिली है? इसको रहने की जगह मिली है, ठीक है? इसको स्पेस मिली है। इसको जो कंपटीशन था प्रेडेटर के साथ में, वहां पर नॉट प्रेडेटर, प्रे के साथ में जो दूसरे के साथ में कंपटीशन था, वो कंपटीशन इसका क्या हो गया है? डिक्रीज कंपटीशन। किसके वाला? अपने खुद के ग्रुप का, दैट इज इंट्रा स्पीशीज। तीसरा फायदा इसको क्या मिला? एपीफाइट्स को इसको स्पेस तो मिल गई, इसका कंपटीशन भी कम हो गया, ये प्रेडेटर से बच गया। यानी कि कोई हर्बीवोरस आता और इसको खा जाता, तो एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर बाय द हेल्प ऑफ इट्स दिस टाइप ऑफ नेचर, ठीक है? दैट इज नेक्स्ट इज एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर। अब आप बताइए इसमें किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है? फायदा सिर्फ इसी का हो रहा है। किसका? एपीफाइट्स का। मैंगो ट्री का नहीं हो रहा। अब एपीफाइट्स ने मैंगो ट्री से नरिशमेंट कैसे लिया? एपीफाइट्स की रूट्स तो इतनी बड़ी नहीं होती कि वो इस तरह से मैंगो ट्री से नरिशमेंट ले सके। तो यहाँ पर एपीफाइट्स में क्या होते हैं? एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जिसे अपन कहते हैं विलामेन। विलामेन हेल्प इन एब्सॉर्बिंग वाटर, ठीक है? तो इस तरह का एसोसिएशन, इसके बीच में फायदा किसे हो रहा है? आपके एपीफाइट्स को फायदा हो रहा है। इसको कुछ गेन और कुछ लॉस नहीं हो रहा, ये फायदे में है। आप इस तरह के एसोसिएशन को क्या कहेंगे? कमेंसलिज्म। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। सेकंड, क्लाउन फिश। जानते हैं, छोटी सी ऑरेंज कलर की फिश होती है। क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। अब आप देखिए, दोनों ही अलग अलग है, ठीक है? क्लाउन फिश को तो आप जानते हैं, छोटी सी फिश है ऑरेंज कलर की। सी एनिमोन क्या है? सीलन ट्रेटा। सीलन ट्रेटा के टेंटेकल्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टिंगिंग सेल। आपने पढ़ा होगा निमेटोसिस्ट। स्टिंगिंग सेल यानी कि निमेटोसिस्ट। अब क्लाउन फिश जब मूवमेंट कर रही होती है वाटर के अंदर, तो जैसे ही प्रेडेटर आता है, क्लाउन फिश इस सी एनिमोन के पास में जाके छुप जाती है। अब वो प्रेडेटर इसके पास में आता नहीं, क्योंकि इसके इतने बड़े बड़े स्टिंगिंग सेल्स निकले हुए होते हैं। उन स्टिंगिंग सेल्स से टेंटेकल्स निकले हुए होते हैं, उन टेंटेकल्स में स्टिंगिंग सेल्स हैं। तो उससे बचने के उसमें प्रेडेटर इससे अटैक नहीं कर पाएगा। क्लाउन फिश को क्या मिला? प्रोटेक्शन। क्या मिला इसको? प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर।
ऑब्वियसली इसकी तो क्या हो गई, जान बच गई। लेकिन सी एनिमोन को क्या मिला, सी एनिमोन का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर था उसकी वजह से क्लाउन फिश बच पाई, लेकिन इसको कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट किसे है, क्लाउन फिश को। क्लियर। तो ये दो एग्जाम्पल हुए। एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, दैट इज कैटल एंड इग्रेट बर्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बर्ड्स जो हैं, जब कैटल ग्रेजिंग करने जाती हैं तो ये इग्रेट बर्ड्स जो हैं उनके ऊपर भी सवारी करते हुए पहुंच जाती हैं। इसको तो बेनिफिट होता है, लेकिन कैटल को कोई बेनिफिट नहीं होता। होता ये है कि जब ये कैटल, ठीक है ना, ये कैटल है आपकी, इस कैटल के दो सींग हैं और ये कैटल क्या करने गई है, घास खाने गई है, ठीक है ना। ये कैटल है, ये आपकी, ये कैटल जब घास खाने जाती है तो उस घास को जब ये खाती है तो उसके साथ में बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रह रहे होते हैं। इंसेक्ट्स की डिफरेंट स्टेजेस भी होती है। तो जैसे ही ये ग्रास को टच करेगी, ग्रास को टच करते ही खूब सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इन इंसेक्ट्स को इसके ऊपर एक छोटी सी बर्ड बैठ जाती है, जिस बर्ड का नाम क्या दिया था आपने, इग्रेट बर्ड। तो वो बर्ड जो है वो क्या करेगी, इन इंसेक्ट्स को खा लेगी। भाई इग्रेट बर्ड को क्या मिला, खाना। कैटल तो अपना खाना खा रही है, जैसे खा रही है, जैसे ग्रास को चल रही है वो, ठीक है ना, उसकी तो फॉरेजिंग हैबिट अपनी अलग है। लेकिन जो ग्रास में छुपे हुए कीड़े हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए कौन आ जाएगी, दैट इज इग्रेट। तो फायदा इग्रेट बर्ड को हो रहा है और कैटल को कुछ नहीं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, वन मोर एग्जांपल, बार्नेकल। जानते होंगे आप बार्नेकल। बार्नेकल इज क्रस्टेशियन, आर्थ्रोपोड है ये, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा, याद रखना इसका। और भी बहुत एग्जांपल है इसका, इसमें कंपटीशन में भी इसका एग्जांपल है इसलिए। तो बार्नेकल जो है आर्थ्रोपोडा है, ये किसके ऊपर जाता है, ये सवारी करता है किसके ऊपर, ऑन व्हेल, ठीक है ना। तो हमारी हेल्प लेता है, मैमल्स की हेल्प लेता है ये। तो व्हेल के ऊपर बार्नेकल अटैच हो जाते हैं और बार्नेकल को क्या मिल जाता है, बार्नेकल का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, और उसको खाने की फोरेजिंग नई नई साइट मिल गई, बहुत जगह से उसको खाना मिल जाएगा। व्हेल को क्या मिला, कुछ नहीं, व्हेल तो उसको घुमाने लेके आएगी। तो व्हेल को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बार्नेकल को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होगा उसका और फोरेजिंग साइट्स मिल जाएंगी उसको नई नई। उसकी वजह से उसका जो है फीडिंग जो है उसको थोड़ा सा सटाइटी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये शो करते हैं कि कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसके अंदर एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी स्पीशीज को नो लॉस नो हार्म। ओके, सो दीज आर 4 examples of commensalism.